आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वीडियो यहाँ पर निकाला था जिसके अंदर हमने बात करी थी जीके की स्ट्रैटेजी की। और वो वाला वीडियो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आया था और उसके अंदर हमने यहाँ पर बात करी थी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में। हमने यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे उस वाले वीडियो के अंदर हमने कवर किए थे, जिसके अंदर ज़्यादा वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है जिनका पिछले साल के अंदर। और हमने आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पर जो सवाल आए थे, है ना, किस शिफ्ट के अंदर आए थे और क्या टाइमिंग थी उस शिफ्ट की, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दी हर एक सवाल की, ताकि आपको यहाँ पर खुद को पता चले कि यहाँ पर पिछले साल के अंदर क्या वेटेज था उन टॉपिक्स का। और उसी तरीके से यहाँ पर उस वीडियो के अंदर जो यहाँ पर टॉपिक्स रह गए थे और यहाँ पर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, अब यहाँ पर हम उनको बात करते हैं बाकी के टॉपिक्स की, और उन्हीं के ऊपर ही यहाँ पर काम चल रहा था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर यहाँ पर और कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेटेज रखते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पर और कौन से टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेटेज रखते हैं और आपको पता होने चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पर टॉपिक्स, ताकि आप उस तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन कर पाओ और आप यहाँ पर जीके के अंदर यहाँ पर अपना जो स्कोर है वो यहाँ पर मैक्सिमाइज कर पाओ। तो उसी को देखते हैं कि आपको यहाँ पर अपने जो बचे हुए दिन हैं आपको यहाँ पर किन टॉपिक्स को यहाँ पर ज़्यादा देखना है। और ये वाले टॉपिक्स हम भी आपको कराने वाले हैं हमारे यहाँ पर बैच के अंदर, जो कि हम शुरू कर रहे हैं जीके रिवीजन बैच 1 जुलाई से। अगर आपको उसकी डिटेल्स जानी है तो आप कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर वीडियो के अंदर, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर यहाँ पर और कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। अब आपके सामने यहाँ पर जो एक टॉपिक है, गवर्नमेंट योजनाज एंड स्कीम। अब आपको हो सकता है कि ये वाला यहाँ पर टॉपिक देखकर लगे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा वेटेज इसका यहाँ पर शायद नहीं आता हो, लेकिन ये वाली बात सच नहीं है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला यहाँ पर जो आपका टॉपिक है गवर्नमेंट योजनाज एंड स्कीम, ये यहाँ पर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और अब आपको यहाँ पर समझ आएगा कि ऐसा क्यों है ना। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर यहाँ पर एक तो इसके सवाल दिखाऊंगा तो भी आप हैरान रह जाओगे। साथ साथ हम एक इसके अंदर पैटर्न भी देखेंगे, है ना। एक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहाँ पर किसी को बताया भी होगा या किसी को पता भी होगा। ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ यहाँ पर पता चलेगा जो कि आपको एसएससी स्टेनो 2025 के अंदर यहाँ पर हाई स्कोर करने के अंदर यहाँ पर मदद करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए इस वाली चीज़ को यहाँ पर पूरा ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शुरू के यहाँ पर 2 सवालों के अंदर, तो यहाँ पर ये जो शुरू के यहाँ पर जो 2 सवाल हैं, ये दोनों के दोनों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर पेंशन रेट की बात हो रही है। मतलब ये वाला यहाँ पर जो सवाल है यहाँ पर किससे रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड है। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन स्कीम, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो जवाब दे रखा है वो दे रखा है डोनेट अ पेंशन। तो ये भी यहाँ पर किससे रिलेटेड है, यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल तो आपको देखने को मिल गए पेंशन से रिलेटेड। अब अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी के, यहाँ पर देखो जो 2 सवाल हैं वो भी यहाँ पर योजना या स्कीम से ही यहाँ पर आ रखे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी एक योजना से यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है और ये भी यहाँ पर योजना से यहाँ पर सवाल पूछा गया है। ये वाला यहाँ पर जो योजना है यहाँ पर फेमस है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये वाली बात आपको पता भी होगी, काफ़ी जगहों पर आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो ये उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली यहाँ पर जो योजना है वन धन विकास योजना, ये यहाँ पर जनरली ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड होती है। ठीक है, उनके लिए होती है ये। तो इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है कि मणिपुर जो है वो यहाँ पर इसके अंदर चैंपियन यहाँ पर निकल कर आया है, चैंपियन स्टेट। तो आप ये वाली बात यहाँ पर देख सकते हो। अब मेन बात तो यहाँ पर आप लोगों के सामने अब है। अब यहाँ पर आप जो चीज़ देख रहे हो स्क्रीन के सामने, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको एक क्लू देती है और एक पैटर्न दिखाती है। अब यहाँ पर आप देखना ध्यान से। अब देखो यहाँ पर जो पहला सवाल है उसके अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पर दूसरा सवाल देखो, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
अब यहां पर तीसरा सवाल भी देखो, सेम चीज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीनों के अंदर एक ही जगह से सवाल आए हैं, एक ही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मतलब इन लोगों ने एक ही योजना से इन लोगों ने यहां पर आपसे क्या किया है, सवाल पूछ लिया। एक ही योजना से यहां पर 3 सवाल पूछ लिया। अब आप बोलोगे यहां पर गवर्नमेंट स्कीम्स और योजनास के अंदर यहां पर आपको एक बहुत बड़ी चीज यहां पर पता चली है। अब यहां पर एक चीज को और नोटिस करो, अगर हम यहां पर बात करें, इसके अंदर देखो इन लोगों ने यहां पर क्या पूछा है, मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल। फिर देखो यहां पर मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल, और यहां पर आप देखो मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल। मतलब इन लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से तो पूछा ही पूछा, और एक ही सवाल यहां पर, एक ही तरीके का सवाल यहां पर इन लोगों ने 3 बार पूछ लिया। क्या पूछा, मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल। ठीक है, तो इन लोगों ने यहां पर एक ही योजना से, यहां पर आप देख सकते हो इन लोगों ने एक ही तरीके की चीज पूछ ली आपसे। ठीक है, अब फर्क क्या है, अगर इन लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पूछा है, ठीक है, प्लस इन लोगों ने यहां पर मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल पूछा है, तो यहां पर फर्क क्या है तीनों के अंदर। तो यहां पर आप देखो पहले सवाल के अंदर लिखा है यहां पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, दूसरे सवाल के अंदर लिखा है यहां पर आप बता दो परसेंटेज के अंदर एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स का बता दो, और तीसरे सवाल के अंदर यहां पर लिखा है आप रबी क्रॉप्स का बता दो परसेंटेज मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल का। मतलब मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल तो आपको तीनों के अंदर बताना है। मतलब एक के अंदर आपको हॉर्टिकल्चर का पूछ लिया इन लोगों ने, एक के अंदर आप लोगों से हॉर्टिकल्चर का पूछ लिया, और एक के अंदर आप लोगों से इन लोगों ने क्या पूछ लिया, एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स का। ठीक है, आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर कितना ज्यादा यहां पर सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है। अभी आपको ये वाला पैटर्न तो इसके अंदर पता ही नहीं होगा, मैं यहां पर गारंटी दे सकता हूं कि यहां पर 90 से 95% बच्चों को ये वाली बातें पता ही नहीं होंगी, है ना। और यहां पर आप देख सकते हो तीसरा यहां पर क्या था, रबी क्रॉप से पूछ लिया, और तीनों के अंदर एक ही चीज पूछी है कि भैया आप बता दो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल यहां पर इन तीनों क्रॉप का यहां पर क्या है परसेंटेज। तो ये वाली चीज आपके यहां पर सामने है। तो कुछ चीजें हैं जो कि अभी आपको यहां पर इसी तरीके से यहां पर पता चलेंगी, जो कि हम आप लोगों के लिए यहां पर पूरा यहां पर निकाल कर लाए हैं। इसलिए मैं बोलता हूं यहां पर आप चैनल के साथ यहां पर जुड़े रहना, और हम आपको ऐसी ही चीजें यहां पर पढ़ाने वाले हैं। हमारा यहां पर जो बैच शुरू हो रहा है 1 जुलाई से, काफी बच्चे यहां पर एनरोल हो चुके हैं, अभी यहां पर उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर अभी तक आप यहां पर नहीं जुड़े हो तो आप यहां पर जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस वाले बैच के साथ अभी भी एनरोल हो सकते हो। और हम यहाँ पर 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे वहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, और आपको प्लस पीडीएफ भी यहाँ पर दी जाएगी, है ना, ताकि आप यहाँ पर अपना टाइम भी बचा सको। जिसको भी यहाँ पर लेक्चर देखने के अंदर टाइम लगे वो वहाँ पर पीडीएफ को रेफर कर सकता है ना। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ के अंदर। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो है आपके सामने, इसके अंदर यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, ये वाला सवाल है। इसके अंदर यहां पर आईसीडीएस स्कीम से पूछ लिया, और दूसरे सवाल के अंदर ही यहां पर फिर से आईसीडीएस स्कीम से पूछ लिया। मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम से यहां पर 2 सवाल आ गए। स्कीम्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप यहां पर देख रहे हो कितना ज्यादा यहां पर वेटेज आ रहा है गवर्नमेंट योजनास या स्कीम्स का। अभी तक आपने यहां पर लगभग आप यहां पर 9 सवाल अभी तक आप यहां पर देख चुके हो गवर्नमेंट स्कीम्स से। अभी तो यहाँ पर और ज़्यादा आने बाकी हैं। अभी हम यहाँ पर सारे सवाल देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट योजनास और स्कीम से इन लोगों ने कितने पूछे हैं, और इनकी यहाँ पर फेवरेट स्कीम्स यहाँ पर कौन सी हैं वो भी आपको यहाँ पर अभी समझ आ रहा होगा, और यहाँ पर पूरा पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको हमेशा से यहाँ पर बोलता आता हूँ, कि ये लोग क्या करते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर सही ऑप्शन भी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर देखो ये वाला यहाँ पर जो सवाल है, जाहिर सी बात है ये यहाँ पर अगर इसका ये जवाब है तो इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही होगी। तो यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अगर ऑप्शन के अंदर है तो ये लोग इसी से यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर अपने पिछले वीडियोस के अंदर भी बोल चुका हूँ, जो भी यहाँ पर हमारे वीडियोस देखता आ रहा है उसको पता होगा
कि हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताते रहते हैं कि ऑप्शन से ये लोग यहाँ पर दूसरा सवाल यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऊपर ही यहाँ पर इन लोगों ने सवाल क्रिएट कर दिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015। ठीक है, यहाँ से एक सवाल इन लोगों ने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर आपको दो सवाल तो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यहीं से ही आपको देखने को मिल गए। और ये वाली यहाँ पर जो योजना है, इससे यहाँ पर दूसरे यहाँ पर जो एसएससी के एग्जाम्स है वो उसके अंदर भी यहाँ पर सवाल आते हैं। मैं यहाँ पर उनके स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखाकर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन आप ये वाली चीज़ समझो कि ये वाली यहाँ पर जो योजना है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर इन लोगों ने पूछ लिया था कि सहकार प्रज्ञ इनिशिएटिव यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर गवर्न किया था। अब आप यहाँ पर और दो सवाल देख सकते हो गवर्नमेंट योजनास और स्कीम से। मतलब आप यहाँ पर देखो ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 14 सवाल यहाँ पर आए थे आपके गवर्नमेंट योजनास एंड स्कीम से एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर। अगर हमसे यहाँ पर इक्का दुक्का यहाँ पर कोई सवाल यहाँ पर छूट भी गया हो तो भी आप ये समझो कि उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर इसका कितना ज़्यादा यहाँ पर वेटेज है। मान लो इसके 14 नहीं 15 सवाल आए हो, वैसे तो 14 ही आए थे है ना, लेकिन हो सकता है हमसे कुछ इक्का दुक्का यहाँ पर सवाल छूट गया हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर भी आपको ये चीज़ पता चलती है, उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता चल रही है, आपको ये वाली चीज़ पता चल रही है कि ये वाला टॉपिक कितना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 14 सवाल आए थे इसके एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये वाली बातें पता होनी चाहिए कि आपके लिए क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसको यहाँ पर स्पेशल वेटेज दो। अभी यहाँ पर टाइम है आपके पास, ताकि आप यहाँ पर इनकी या तो खुद से तैयारी कर सकते हो, नहीं तो हम तो इसकी तैयारी आपको कराने ही वाले हैं। तो आप यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाना अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो। और अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं कि और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से हमेशा एसएससी यहाँ पर सवाल जो होती है वो यहाँ पर पूछती है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस, है ना। इससे यहाँ पर हमेशा आपको सवाल तो देखने को मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इससे जो सवाल है वो आपको वेटेज के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिले। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, कि इसका वेटेज हाई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये वाली बात का यहाँ पर ध्यान रखना, है ना। लेकिन इससे आपको हमेशा यहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे। आप कोई भी एसएससी का यहाँ पर एग्जाम दोगे, आपको पता होगा कि डेफिशिएंसी और डिजीजेस से यहाँ पर सवाल आने ही आने वाले हैं, है ना। तो अगर आप बायोलॉजी यहाँ पर उठा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये वाला टॉपिक तो करना ही करना है, भले ही इसका यहाँ पर वेटेज जो हो वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पर इक्का दुक्का सवाल यहाँ पर आ सकता है और हमेशा आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक सवाल है जिसके अंदर यहाँ पर विटामिन डी की यहाँ पर डेफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है। बच्चों के अंदर अगर होती है तो यहाँ पर कौन सी बीमारी होती है? रिकेट। और आपको ये वाली बात पता है कि यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो सवाल है ये एवरग्रीन सवाल है एसएससी के लिए। इसके ऊपर यहाँ पर इन लोगों ने कई बार यहाँ पर सवाल पूछे हैं, है ना, इसी बीमारी के ऊपर। यहाँ पर कौन सी बीमारी होती है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। यहाँ पर इन लोगों ने पूछ लिया कि यहाँ पर जो मिल्क है उसके अंदर यहाँ पर कौन सा जो विटामिन है वो यहाँ पर डेफिशिएंसी उसकी होती है, विटामिन सी की होती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो तीसरा सवाल है उसके अंदर यहाँ पर इन लोगों ने डिजीज के बारे में पूछा है कि यहाँ पर विच ऑफ द बिलो इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू ईट फूड कॉज्ड बाय अंडर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर इन लोगों ने उसका यहाँ पर जवाब दे रखा है। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी और डिजीजेज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर इससे हमेशा ज़्यादा सवाल आते हैं, लेकिन इससे एक श्योरिटी होती है कि यहाँ पर इक्का दुक्का सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो कि यहाँ पर आपको नहीं पता होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर यहाँ पर इन लोगों ने क्या सवाल पूछे थे आपसे इकोनॉमिक्स के अंदर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेफिसिट के बारे में, यहाँ पर हर एक सवाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो फिस्कल डेफिसिट आ गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फिस्कल डेफिसिट इज जीरो या इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। तो डेफिसिट से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, है ना। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यहाँ पर करेक्ट फॉर्मूला बताओ आप कि कैसे कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पर ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट को, है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है कि यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर यहाँ पर आ गया। मतलब डेफिसिट से यहाँ पर ये लोग अब पूछने लगे हैं
एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर यहाँ पर आपको 4 सवाल देखने को मिल गए हैं डेफिसिट से ही लगभग। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाले जो कंटेंट है ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर डेफिसिट से भी यहाँ पर अब सवाल आने लगे हैं। वो यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट हो, फिस्कल डेफिसिट हो या रेवेन्यू डेफिसिट हो, आपके सामने यहाँ पर चीजें क्लियर है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर आपको एक और चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इन लोगों ने यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर जीडीपी कंट्रीब्यूशन के ऊपर यहाँ पर 2 सवाल पूछे थे। ठीक है, ये आपके सामने है। मतलब ये लोग यहाँ पर जीडीपी कंट्रीब्यूशन से भी यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर उठाकर पूछ रहे थे, है ना। 2 ही सवाल आए थे, ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन लोगों ने इकोनॉमिक्स से इस तरीके से भी यहाँ पर सवाल पूछे और हमने यहाँ पर इनको एक जगह पर यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम 1950 टू 1990 द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब 1950 से 1990 तक अगर हम यहाँ पर बात करें कि जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर वो क्या हुई है, यहाँ पर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही यहाँ पर आया है जीडीपी से रिलेटेड। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द जीडीपी इन 1950। मतलब सवाल लगभग वैसा ही है ना, लेकिन इसके अंदर बोनस मिल गया था, है ना। इसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है, इस वजह से यहाँ पर इसके अंदर बोनस मिल गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो पूछा, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को ही यहाँ पर पकड़ के इन लोगों ने चीजें पूछी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से यहाँ पर कितना वेटेज आया होगा, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर 8 सवाल आए थे पीरियोडिक टेबल से। मतलब आप यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा वेटेज था पीरियोडिक टेबल का। मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ स्कीम्स के अंदर आपको यहाँ पर 14 सवाल देखने को मिले थे, तो उसका वेटेज सिग्निफिकेंटली यहाँ पर ज़्यादा है। आई एग्री ऑन दैट। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो यहाँ पर भी आपको 8 सवाल तो देखने को मिले। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो यहाँ पर हमेशा जो होती है एसएससी हर एग्जाम के अंदर पूछती है पीरियोडिक टेबल, और सालों से ये कोर्स के अंदर है ना। तो इसको यहाँ पर आप खत्म कर सकते हो एक बार, ये जो टॉपिक है आप इसको अच्छे से कर सकते हो। इवन दो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से ना भी हो तो भी आपको ये वाला यहाँ पर करने के अंदर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर 4 सवाल तो आपको यहाँ पर देखने को मिल गए पीरियोडिक टेबल से स्क्रीन के ऊपर। बाकी के 4 सवाल भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 4 सवाल यहाँ पर और आए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर 8 सवाल जो हैं वो यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल से ही देखने को मिल गए थे एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर। और ये वाला यहाँ पर जो आपका एग्जाम हुआ था यहाँ पर ये दिसंबर के अंदर ही हुआ था 2024 के अंदर। तो यहाँ पर ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर 2024 का एग्जाम यहाँ पर बहुत टाइम पहले हुआ था। अभी यहाँ पर ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी चल रहा है आपका यहाँ पर जून। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दिसंबर के अंदर ही अभी यहाँ पर इसके हुए थे 10 और 11 दिसंबर के अंदर। यहाँ पर शिफ्ट और टाइमिंग यहाँ पर हर एक सवाल के नीचे यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ। केमिस्ट्री को ही हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ के अंदर यहाँ पर कि मतलब डेली लाइफ के अंदर जो यहाँ पर केमिस्ट्री है वो यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों के सामने उससे सवाल बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर। आ गया सीधा सीधा यहाँ पर डेली लाइफ के अंदर आपके जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर केमिस्ट्री आप लोगों से पूछ ली। दूसरा सवाल देखो व्हाट फूड आइटम्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय द अडल्ट्रेशन ऑफ सुडन डाइज। आपके सामने है ना कि यहाँ पर जो फूड आइटम्स कौन से मोस्टली अफेक्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो डेली लाइफ की चीजें हैं उसके अंदर केमिस्ट्री यहाँ पर क्या रोल निभा रही है ना, या केमिस्ट्री से यहाँ पर क्या सवाल बन सकते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखो कि इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो विच डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट। मतलब यहाँ पर डेली लाइफ के अंदर ही तो आपके यहाँ पर काम में आते हैं डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से सवाल उठकर आते हैं जो कि आपको नहीं पता होते कि आप इनको, या तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते तो आप इनको अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, और अगर अटेम्प्ट कर देते हो तो आप यहाँ पर गलत कर देते हो। तो ये वाली जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर एक तो पीरियोडिक टेबल, और अगर मैं एक बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल से तो आपको यहाँ पर 8 सवाल देखने को मिले थे।
और यहाँ पर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से आपको अभी तक यहाँ पर 5 सवाल देखने को मिल गए। तो मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ जो है वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डांस टॉपिक की, जो कि आपको यहाँ पर पता होगा कि डांस टॉपिक यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर में से एक है। ये यहाँ पर एक एवरग्रीन टॉपिक होते हैं। आपको पता होगा कि ये वाले यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं कंपल्सरी टॉपिक्स हैं। हर बार अगर आप यहाँ पर कभी भी यहाँ पर एसएससी का एग्जाम दोगे तो आपको हमेशा यहाँ पर इनसे यहाँ पर सवाल तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डांस टॉपिक से, है ना। तो यहाँ पर कंपल्सरी टॉपिक्स में से यहाँ पर एक टॉपिक है ये डांस, जो कि आपको हमेशा यहाँ पर कर जाना होता है। आपको ये वाली बात मेरे बिना कहे भी आपको पता होनी चाहिए कि डांस टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर यहाँ पर कितने सवाल आपको देखने को मिल गए थे इससे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो डांस टॉपिक है इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर तो आपको 3 सवाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी आप एक चीज यहाँ पर नोट करो। हर एक ऑप्शन के अंदर यहाँ पर कुचिपुड़ी, मोहिनी आट्टम, भरतनाट्यम और कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी आट्टम, भरतनाट्यम और कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी आट्टम, भरतनाट्यम और कथक, ये आपको दे रखे हैं। अब आप यहाँ पर सोचकर देखो, तीनों सवालों के अंदर आपको एक जैसे ही ऑप्शंस आपको देखने को मिले। कभी किसी ऑप्शन से यहाँ पर कोई सवाल पूछ लिया, कभी किसी ऑप्शन से आप लोगों से यहाँ पर सवाल पूछ लिया, और कभी किसी ऑप्शन से आप लोगों से सवाल पूछ लिया। मतलब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जितने भी यहाँ पर डांस फॉर्म्स हैं, यहाँ के जितने भी यहाँ पर फेमस डांसर्स हैं, आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। और जो एसएससी पूछ चुकी है वो तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जितने भी डांस फॉर्म्स हैं इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं जो कि फेमस हैं वो आपको सारे पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ऑलरेडी वो यहाँ पर पूछ चुके हैं वो यहाँ पर वो फिर से उठाकर पूछ सकते हैं। तो आपको वो भी अच्छे से पता होना चाहिए डांस टॉपिक में से। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर और भी है यहाँ पर जो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। कि यहाँ पर 3 सवाल आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखने को मिल गए, और इन 2 सवालों के अंदर आपको देखो भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, ओडिसी, इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। कभी कभार ही होता है यहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पर आपको थोड़े से अलग देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर सत्रिया और यहाँ पर मोहिनी आट्टम यहाँ पर जैसे आ गया। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर लगभग वैसे के वैसे ही यहाँ पर थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। मतलब आपके लिए सारे के सारे यहाँ पर जो भी ये डांस फॉर्म्स हैं वो आप लोगों के लिए सब इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वाली बात यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 6 अभी तक आपने देखे, और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सवाल और आए हैं। मतलब यहाँ पर 9 अभी तक आपको यहाँ पर देखने को मिले, और 3 सवाल अब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मतलब यहाँ पर ओवरऑल 12 सवाल आपको देखने को मिले डांस टॉपिक से। तो यहाँ पर डांस टॉपिक का हमेशा यहाँ पर वेटेज ज़्यादा ही रहता है, कंपल्सरी टॉपिक्स में से आता है। मैं यहाँ पर ये हमेशा बोलता हूँ आपको कि ये वाला यहाँ पर जो टॉपिक है आपको यहाँ पर हमेशा कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर जा रहे हैं मतलब आप यहाँ पर जो नंबर है वो आप यहाँ पर गंवाना चाहते हो, और आप इसके ऊपर यहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपके नंबर जो हैं कटेंगे। अब हम यहाँ पर एक और कंपल्सरी टॉपिक को यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला यहाँ पर जो टॉपिक है फेस्टिवल्स, ये भी यहाँ पर एक कंपल्सरी टॉपिक के अंदर ही आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। ये भी यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर डांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपल्सरी टॉपिक का मतलब होता है कि वहां से हमेशा यहाँ पर सवाल जो एसएससी पूछती है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ये वाली बात। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने यहाँ पर सवाल यहाँ पर इनसे आए हैं। 4 सवाल अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 3 सवाल और देखने को मिल गए, मतलब यहाँ पर 7 सवाल हो गए हैं अभी तक। अब यहाँ पर और 3 सवालों के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पर 10 सवाल आए थे यहाँ पर, अगर हम बात करें एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर। और अगर हम देखें यहाँ पर जो फेस्टिवल टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमेशा से सवाल आते हैं। तो आप इसको यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मैंडेटरी है आप लोगों के लिए कि आप इसको यहाँ पर करो। कंपलसरी है कि आपको यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो टॉपिक है करना ही करना है। और हम भी आपको यहाँ पर ये सारे टॉपिक कराने वाले हैं 1 जुलाई से। तो अगर आप यहाँ पर एनरोल होना चाहते हो हमारे यहाँ पर बैच के अंदर, जो कि हम शुरू कर रहे हैं एसएससी स्टेनो 2025 जीके क्रैश कोर्स के नाम से, ये यहाँ पर एक जीके का यहाँ पर रिवीजन बैच है जो कि हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से। तो हम इस वाले बैच को यहाँ पर शुरू करेंगे 1 जुलाई से। इसके अंदर हम आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट डेली एक लेक्चर
और एक पीडीएफ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप यहाँ पर लेक्चर देखते हो तो यहाँ पर बढ़िया बात है, और अगर आप यहाँ पर पीडीएफ भी देखते हो साथ साथ तो और भी बढ़िया बात है ना। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, मान लो अगर आप रिवीजन फेज के अंदर ही हो और अगर आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी देते हो, और अगर आपके पास इतना यहाँ पर टाइम अभी नहीं है, तो आप यहाँ पर डेली यहाँ पर जो हम पीडीएफ दे रहे हैं ऑलमोस्ट डेली, वो आप यहाँ पर एटलीस्ट आप उसको यहाँ पर गो थ्रू कर लो। तो अगर आप यहाँ पर से पीडीएफ को भी अगर आप यहाँ पर गो थ्रू कर लोगे तो आपका यहाँ पर टाइम बचेगा, और हम यहाँ पर जो कंटेंट दे रहे हैं लेक्चर के अंदर वो यहाँ पर सिमिलर कंटेंट ही होगा जो आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो हमें लगेगा कि यहाँ पर ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम आप लोगों के साथ यहाँ पर टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी। तो जैसा हमें यहाँ पर ठीक लगेगा हम उस अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते रहेंगे, है ना। और उस अकॉर्डिंग आपको अपनी यहाँ पर जो रिविजन जो आप करते हो या जो भी आपकी तैयारी है वो आप करते रहो, हम उसके अंदर यहाँ पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो हम यहाँ पर ऑलमोस्ट डेली हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बस ये चाहते हैं कि आप उसको अपनी तरफ से पूरा कर लो, और वो आपके ऊपर है। अगर आप यहाँ पर पीडीएफ को रेफर करना चाहते हो तो आपको टाइम यहाँ पर थोड़ा सेव अप होगा, और अगर आप यहाँ पर दोनों देखते हो तो आपके लिए यहाँ पर और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और ज़्यादा आपके यहाँ पर दिमाग के अंदर रहेंगी चीज़ें। और हम आप लोगों से यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर क्विजेस भी यहाँ पर लेंगे, ताकि हमें यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर पता चले। तो आपको ये भी यहाँ पर पीरियोडिकली आपको यहाँ पर ये अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ना चाहते हो इस वाले बैच से तो आप जुड़ सकते हो। ये 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू हो रहा है स्टेनो वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो बैच है यहाँ पर उसी के लिए यहाँ पर ओरिएंटेड रहेगा, और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर कंडक्ट करते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो हमारी वेबसाइट के साथ भी, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो टेस्ट सीरीज भी, है ना। और हम यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एसएससी स्टेनो वाले बच्चों के लिए टाइपिंग टेस्ट बात के लिए थोड़ा काम का होता है। जब आप टीयर 2 यहाँ पर देते हो, टीयर 2 के अंदर शॉर्ट हैंड आती है, तो शॉर्ट हैंड को जब आप ट्रांसक्राइब करते हो कंप्यूटर के ऊपर, तब आपको यहाँ पर पता होता है कि यहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड की थोड़ी ज़रूरत होती है, तब वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा टाइपिंग काम आएगी, तो आप तब के लिए देख सकते हो। लेकिन टेस्ट सीरीज़ हम आप लोगों के लिए यहाँ पर कंडक्ट करते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो आप वो भी वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बच्चे एनरोल हो चुके हैं हमारे इस वाले बैच के अंदर। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो आप, है ना। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर दिए गए लिंक के ऊपर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए लिंक के ऊपर जाकर, और अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर कूपन कोड जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो कूपन कोड जो है वो है यहाँ पर NEW10। तो आपको यहाँ पर NEW10 यहाँ पर आपको लिखना है, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, और डिस्काउंट अभी यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए ही है। तो आप यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर जाकर एनरोल हो सकते हो हमारे बैच के अंदर। और सारे के सारे यहाँ पर जो भी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनके यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैरी करते हैं, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे सारे के सारे इस वाले बैच के अंदर। और अगर आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो अभी तक तो आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए डेली क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर यूट्यूब के यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। यहाँ पर हम डेली यहाँ पर ये क्विजेस डालते हैं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये ऐसी ही क्विजेस जो कि अलग होती हैं यूट्यूब चैनल की क्विजेस से, वो हम डालते हैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हो ताकि आप यहाँ पर डेली की यहाँ पर क्विजेस अटेम्प्ट कर पाओ, और आपकी यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर थोड़ी बूस्टअप हो पाए। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर रैंडमली यहाँ पर सवाल अटेम्प्ट करते हो इंग्लिश और जीके की, तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि आपकी यहाँ पर तैयारी कैसी है, और आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली यहाँ पर जुड़कर यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट करते रहिएगा। बाकी हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ और वीडियोस भी यहाँ पर निकाले थे इंग्लिश से रिलेटेड भी। आप उसके अंदर यहाँ पर वोकैबुलरी और वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर जाकर। और हमने यहाँ पर एक सेंसस से रिलेटेड भी यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पर निकाला है, वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। और अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर।